लेकिन आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि एक जमाना था जब मुंबई के भूलेश्वर स्थित कबूतर खाना के पास जय हिंद कॉलोनी एक हुआ करती। 100 परिवार रहते थे उस बिल्डिंग में, जिसमें यह परिवार रहा करता था, जिसमें 7 लोग थे। उसे धैर्य और सही मार्ग पर चलने की उसकी जो लत है, आदत है, वह उसे उस मकसद तक पहुंचा सकती है। सफर लगातार जारी रखना होगा, हताश नहीं होना होगा, निराश नहीं होना होगा। यूं तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी मुंबई के ब्रीच कैंडी स्थित एंटीलिया में रहते हैं अपने परिवार के साथ, जो कोई मामूली घर नहीं है। वह 15,000 करोड़ रुपए के लागत से बना हुआ घर है और उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी एबोर्ड नाम के घर में रहते हैं, जो मुंबई में तो स्थित है, लेकिन उसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ है। जी हां, आज ये दोनों भाई भले ही 5,000 करोड़ या 15,000 करोड़ की लागत वाले घर में रहते हों, लेकिन आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि एक जमाना था जब मुंबई के भूलेश्वर स्थित कबूतर खाना के पास जय हिंद कॉलोनी एक हुआ करती थी, जय हिंद चाल नाम से प्रसिद्ध, आज भी है। वहां पर धीरू भाई अंबानी का परिवार रहा करता था। और आप लोगों को यह भी बता दें कि उस जय हिंद जो चाल थी, वहां पर लगभग 100 परिवार रहते थे उस बिल्डिंग में, जिसमें यह परिवार रहा करता था, जिसमें 7 लोग थे। और यह लोग जो दुर्दिन जिए हैं ना, जो दुर्दशा वाला वक्त बिताए हैं ना, जब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी छोटे हुआ करते थे, तो उस दिन इतने अमीरी नहीं थी इनके जीवन में। और यह लोग दोनों भाई ऐसे ही जिए हैं जैसे बहुत से आम घरों में बच्चे रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कपड़े अदल बदल कर पहने हैं। रविवार का इन्हें बेसब्री से इंतजार इसलिए होता था क्योंकि यह लोग उस दिन फुटबॉल खेलने का अवसर पाते थे। और तो और उडुपी रेस्टोरेंट में इनके पिता धीरू भाई अंबानी इन्हें लेकर जाते थे और इडली सांभर का इन्हें भरपूर आनंद लेने का अवसर मिलता था। यही उनकी फेवरेट डिश कहिए या फिर इतनी ही लिमिट कहिए, इतना ही उन्हें ऑर्डर करने का मौका मिलता था। गरीबी, बेबसी, लाचारी में यह परिवार रहा है। यह बात स्वयं मुकेश अंबानी एक पॉडकास्ट में बताए। उन्होंने जब ये कहा कि बचपन में उनके पिता यमन से पेट्रोलियम की नौकरी छोड़कर, यानी पेट्रोल पंप पर नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे, तब यह लोग गुजरात से चले आए थे मुंबई रहने। और यही भूलेश्वर जो मरीन लाइन स्टेशन के नज़दीक है, यहाँ नज़दीक में और भी कुछ जगह है जो आज विख्यात है। जी हाँ, मुंबई की मुंबा देवी मंदिर जो है यहीं पर स्थित है। इसी कबूतर खाना के आसपास यह लोग उसी जय हिंद चाल में रहते थे और वहाँ पर ये लोग बड़े हुए। उस दुर्दशा को सहकर, उस अभाव और गरीबी को भी सहकर यह परिवार रहा है। लेकिन आज देश का ही नहीं, दुनिया के अमीरों में शुमार है। कोई भी अमीर हो सकता है, कोई भी अपने जीवन में इसी जन्म में बहुत बड़ा सुख वैभव बटोर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे शिद्दत से एक पाथ पर, एक ट्रैक पर चलना होता है। और यही उसे धैर्य और सही मार्ग पर चलने की उसकी जो लत है, आदत है, वह उसे उस मकसद तक पहुंचा सकती है। धीरू भाई अंबानी के रहते ही यह परिवार रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूप में विख्यात हो गया था। मसाले बेचकर धीरू भाई अंबानी अपने परिवार की परवरिश शुरुआत में किए थे, बड़ी मशक्कत और बड़ी दुर्दशा में, सोचिए। लेकिन धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई और आज जिस स्थिति में हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। कुल मिला कर जब हम लोग किसी के जीवन को देखते हैं और उसके वर्तमान को देखकर आकर्षित होते हैं या सोचते हैं कि वह व्यक्ति कितना आज ऐशो आराम भरी ज़िंदगी जी रहा है, तो कभी भी ये मत भूलिएगा कि उसके पीछे का इतिहास या फिर उसका जो बीता हुआ कल है, जो उसका गुजरा हुआ ज़माना है, वो हो सकता है बड़े अभावों में, बड़े दुर्दिन में भी बीता हो और आज वो उस सुख वैभव को भोग रहा है।
तो आप भी भोग सकते हैं, आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है, बशर्ते बहुत कुछ करते रहना होगा, सफ़र लगातार जारी रखना होगा, हताश नहीं होना होगा, निराश नहीं होना होगा। सोचिए, उस एक कमरे में, यानी एक रूम था, एक किचन था, और तो और वो 100 परिवारों का, यानी 100 लोगों के लगभग तकरीबन लोग एक टॉयलेट यूज किया करते थे। यानी एक फ्लोर पर उस बिल्डिंग पे, चौथे माले पर ये लोग रहते थे दोस्तों, उस बिल्डिंग में, और चौथे माले पर ये लोग रहते थे। उस पूरे चौथे माले पर रहने वाले लोग एक टॉयलेट को यूज करते थे। पुरानी बिल्डिंगें आज भी वैसी हैं, मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बैठी चाल उसको लोग कहते हैं। उन बिल्डिंगों में ऐसा ही होता है, एक किनारे टॉयलेट बना होता है, बाथरूम बना होता है, और उसी टॉयलेट बाथरूम में उस फ्लोर पे रहने वाले सभी लोग जाते हैं, डब्बा लेकर लाइन लगाते हैं, एक जगह से पानी भरते हैं लोग। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइनें लगती थी उस समय। अब हाईटेक समय आ गया है, अब एडवांस हो गया है, काफ़ी कुछ बदल गया है। ये बात आज की नहीं है, 1959 की है, जब वही मुकेश अंबानी छोटे हुआ करते थे। दोस्तों, ये खबर आप लोगों को कैसी लगी? रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और खबरों के साथ आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।